राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी कोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं संदीप आर के सिंह जी प्रारब्ध से। संदीप भाई राम राम। सर राम राम। संदीप भाई, आज की चर्चा सबसे पहले शुरू करूं 15 फरवरी दिन संडे को हम एक छोटी सी गोष्ठी कह लीजिए, सोशल मीडिया मीट कह लीजिए, छोटा मोटा सोशल मीडिया समिट कह लीजिए, आयोजित कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में इंदिरापुरम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज। पहले ये प्रोग्राम इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में था, वहां पे हॉल में कुछ साउंड के इश्यूज थे, इको कर रही थी, इसलिए उसके बगल में ही कॉलेज है इंदिरापुरम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज। वहां पे सर 15 फरवरी दिन संडे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सोशल मीडिया मीट हम आयोजित कर रहे हैं सर, जिसमें राइट विंग के कम से कम 2 दर्जन प्रखर वक्ता, भाऊ तोरसेकर जी, संजय दीक्षित जी, अनुपम मिश्रा जी, कंचन गुप्ता साहब, और इसके अलावा पुष्कर दादा आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, संदीप आर के सिंह जी, अवनीश पीएन शर्मा जी आ रहे हैं, पटना से व्यालोक पाठक जी पधार रहे हैं साहब, एक बड़े मूर्धन्य पत्रकार हैं सुरजीत दास गुप्ता जी, पायनियर के संपादक रहे हैं, इंडिया टुडे के कार्यकारी संपादक रहे हैं, धीरेन्द्र पुंडीर साहब हैं साहब, ओमकार चौधरी जी हैं, कर्नल आरएसएन सिंह जी हैं, जियो पॉलिटिक्स के स्पेशलिस्ट, इसके अलावा सुमित पीर जी हैं, इसके अलावा साहब वैभव सिंह जी हैं, डू पॉलिटिक्स वाले, प्रखर श्रीवास्तव जी हैं, शांतनु गुप्ता जी हैं, जिन्हें आप इंडिया टीवी पे अक्सर देखते हैं, जिन्होंने योगी जी पे जो फिल्म बनाई थी वो, अनुपम मिश्रा साहब आ रहे हैं इलाहाबाद से, अनुपम सिंह जी युवा पत्रकार, फायर ब्रांड अनुपम के सिंह, हर्ष चौधरी जी हर्ष ग्लोबल वाले, 2 दर्जन बड़े प्रखर वक्ता आ रहे हैं। 300 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम श्रोता आएंगे। सभी श्रोताओं से निवेदन है, कृपया अवश्य पधारिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। इस कार्यक्रम के लिए कहीं से हमें कोई फंडिंग नहीं, और आपको पता है दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम कराने में लाखों रुपए का खर्चा था, हमारे पास कहीं से कोई फंडिंग नहीं है, हमें श्रोताओं के सहयोग से ही ये कार्यक्रम कराना है। हमने कोई एंट्री फीस, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखा है। ये नीचे जो टिकर चल रहा है इस पे अपना सहयोग भेज दीजिए, भेज देंगे वेरी गुड, नहीं भेजेंगे वेरी वेरी गुड। पर आइए, दिल्ली वालों को एक विचारों को है कि एक ही संडे मिलता है, उस दिन हम लोग काम पे लगा देते हैं हमारे जैसे लोग, पर सर राष्ट्र का काम है, सब काम छोड़ के आइए। संदीप भाई भी आ रहे हैं, तो संदीप भाई सर कोई सवाल हो तो इस संबंध में, नहीं तो आगे चर्चा शुरू की जाए। सर मुझे बस एक ही तकलीफ है, आपने इतने लोगों के नाम लिया सर। इस समय सबसे बड़ा हिंदू जो घूम रहा है सड़क पर बिना नहाए धोए, उसको नहीं बुलाया सर आपने। उसको भी बुलाएंगे सर कभी, ठीक है उसको भी, जी। जिस दिन वो घर वापसी कर लेगा, वो योगी जी को भी सर हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट रहा है। हाँ बांट रहा है, जिस दिन वो घर वापसी कर लेगा उसको भी बुलाएंगे। तो जी जरा आज की चर्चा आगे प्रारंभ करने से पहले जरा मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगा सर, जरा इसको ध्यान से देखिए। And the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. We are not fighting the BJP or the RSS. We are fighting the Indian state itself.
हम भारत राष्ट्र के साथ एक युद्ध में, स्टेट को राष्ट्र कह ले, राज्य, वैसे तो राज्य होता है राज्य, पर यहाँ पे लोग राज्य से कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्य की जो पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा है उसके हिसाब से तो ये भारत देश के साथ युद्ध में है। क्यों? क्योंकि भारत की देश की हर संवैधानिक संस्था पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए अब हम भारत स्टेट, मतलब भारत राज्य, भारत एज ए नेशन से युद्ध में है। कांग्रेस अब भारत से युद्ध करेगी। जी, आपका टेक। सर यह आदमी आज कह रहा है कि मैं भारत के राज्य से लड़ाई लड़ रहा हूं या लड़ूंगा। एक्चुअली में जब ये सत्ता में था तो भारत राष्ट्र से ही लड़ रहे थे ये लोग। 47 से पहले भी ये कहते ना हम कांग्रेसी हैं, हम उतनी पुरानी पार्टी हैं। ये लोग तब भी भारत की मूलभूत जो संरचना है उससे इन्होंने 47 से पहले भी लड़ाई लड़ी। फिर नेहरू ने पूरा देश कब्जा करके उसी भारत से लड़ाई लड़ी, और बाहर से सेकुलरिज्म और ये सोशलिज्म नाम के जो बाहरी दो कौड़ी के बयाने थे वो हमारे सर पे डाल दिए गए। इसकी भाषा सर अभी सुनिए। जो स्टेट से लड़ने की बात करता है, नक्सलाइट, कम्युनिस्ट, जो भी नक्सल मारे जा रहे हैं ना, ये उनकी भाषा होती है। ये उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो अर्बन नक्सल्स होते हैं, ये वो भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हीं से घिरा हुआ है और इसका अपना चरित्र इस भाषा से पूरी तरह मैच करता है। इसने अपने आसपास इसलिए वो लोग बिठा रखे हैं क्योंकि वाकई में इसको भारत नष्ट करना है। भारत एज अ सभ्यता ईसाइयों की आंखों में, पॉलिटिकल इस्लाम की आंख में, और जो बाहरी शक्तियां हैं हमारी विदेशी बैठी हुई हैं, वो खटकती है। उन्होंने बड़ी बड़ी सभ्यताएं मिटा दी हैं सर। भारत एज अ सभ्यता, हिंदू सभ्यता खटकती है इसकी आंख में। और यह, और इसकी माँ, इसके माँ के कुकर्म। अब एक बात बताइए सर, इसको भारत से लड़ाई क्यों लड़नी है? क्योंकि चुनाव हार रहा है। चुनाव क्यों हार रहे हो? क्योंकि तुम्हारी माँ के कुकर्म, तुम्हारे बाप के कुकर्म, तुम्हारी दादी के कुकर्म, तुम्हारे नेहरू के कुकर्म पूरा भारत समाज 50, 60, 70 साल से देख रहा है, समझ रहा है। इसलिए तुमको अपने ऊपर नहीं बिठाना चाहता है। और तुम जब सत्ता के बाहर हो तो तुम्हारी भाषा, तुम्हारे कुकर्म भी देख रहा है कि तुम किन लोगों से मिलते हो, किन लोगों से क्या बतियाते हो, क्या। और एक बात नहीं करते हो, वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, ये तुम्हारा लगातार कंटिन्यूस पैटर्न है। तो तुमको भारतीय जनता पहचान गई, जान गई, तुमको नहीं चुनना चाहती है भाई। और सबसे बड़ी बात सर, ये लोकतंत्र की बात करता, संविधान नाम की किताब जेब में लेके घूमता है। वो एक्चुअली संविधान नाम की किताब पता क्या रखता है सर? पैंट की आगे वाली जेब में। जब मन करता है खुजली करने का तो खुजला लेता है उससे, अपने पीछे वाली जेब में रखता है, उससे बैठ जाता है। संविधान इनके लिए बस यही है कि खुजली हुई तो हमने उससे खुजला लिया, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है। इसकी समस्या यह है कि यह चुनाव नहीं जीत रहा। इसको इसलिए अब लड़ाई लड़नी है, भारत के राज्य पर कब्जा करना है, कब्जा करना है सर। और ऐसा नहीं कि इतिहास में या रिसेंट इतिहास में ये ऐसे कब्जे नहीं किए गए। ये जो जेनजी रिवॉल्यूशन के नाम पे चल रहा है नौटंकी, 2012 में अरब स्प्रिंग हुआ, इजिप्ट में पूरी पूरी सत्ता परिवर्तन हो गई, डिक्टेटर बिठा दिया वहां पे। वो सारा निकला, सीरिया लीबिया तक चलता चला गया। और ये वही चीजें यहां भी चाहते हैं भारत में। ईरान में 25 साल खुमैनी को जो है फ्रांस में रखा गया, और 25 साल बाद लाके उसको जो है ईरान को शाह का तख्ता पलट करके ईरान के सर पे बिठा दिया गया। और वही शाह ने पिछले महीने में 15,000 ईरान के लोगों को मारा है। और वहां से तो वीडियो फोटो भी नहीं आ पा रही, इंटरनेट सब बैन कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है। यही भारत का हाल करने के लिए इसको पाला जा रहा है। एग्जैक्टली यही करेगा। हम लोग को लगता है कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग को लगता है कि हम एक गाइडलाइन पर या इस पर या उस बात पर जो है चुनाव, हमने एक संविधान खत्म हो जाएगा, कोई नैरेटिव चल रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई मतलब अन्य अन्य कारणों से हमको लगता है कि नॉर्मल चुनाव चल रहा है, ठीक है, मुद्दों पे हमने विधायक चुन लिया, सांसद चुन लिया। हमें अपना असल संकट नहीं पता है। हमें अपना असल संकट पता ही नहीं है सर कि किस प्रकार से ये जो गिद्ध मंडरा रहे हैं पॉलिटिकल इस्लाम के, कम्युनिस्ट के, कैपिटलिस्ट के, सबके, ये भारत को किस तरीके से नोचना चाहते हैं। ईसाई ईसाई
कितना ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले चर्च खोले जा रहे हैं घरों में। किसके माध्यम से हो रहा है, कहां से पैसे आ रहे हैं? एक एक आदमी को कन्वर्ट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिया जाता है। आप ही के माध्यम से पता चला हमें कि एक जट से समाज को जो है अगर प्रभावित करना था ईसाई समुदाय से, तो वहां के क्या कहते हैं, काफी ज्यादा पैसा देकर उस समाज के लोगों को पहले लाया गया, फिर उनको चेहरा दिखा के फिर बहुत सारे लोगों को और कन्वर्ट किया गया। हमारे यहाँ शंकराचार्यों में घुसे हुए हैं ईसाई, अभी एक फोटो भी दिखाता हूँ। और राहुल गांधी उसी को रिप्रेजेंट करता है। राहुल गांधी भारत का नहीं है सर। वैसे भी जो दिल्ली लुटियंस में पैदा हुआ, पला हुआ, बढ़ा हुआ, वह अपने आप को भारत का नहीं, भारत का मालिक समझता है। लुटियंस के सबका यही सर, जो लुटियंस में बैठा है, मीडिया वाले बैठे हैं, चाहे कोई बैठा हो, सब के सब अपने आप को भारत का मालिक समझते हैं। उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि अरे बाहर कहां से आ गए, ये गुजरात से कहां से आ गए हम पे रूल करने, ये बिहार से कहां से चले आ रहे हैं हम पे रूल करने, इनको हम चलाएंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। उनको चाहिए लुटियंस का आदमी कि भारत को कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। और राहुल गांधी एकदम फिट बैठता है। एक ये फोटो देखिए सर, ये है स्वरूपानंद, एक ईसाई पास्टर से आशीर्वाद ले रहा है। ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद घूम रहा है ना, ये उसका गुरु था और ये भी कंट्रोवर्शियल था। इस फोटो को दिखाकर ईसाइयों ने कितने सारे समाज को कन्वर्ट करा दिया। कह रहे तुम्हारे गुरु जी भी तो जो है हमारे वो हैं, हमसे आशीर्वाद लेते हैं। ये स्वरूपानंद घर वापसी नहीं करा रहा था, हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई की तरफ भेज रहा था। कोरिया को, साउथ कोरिया को अमेरिका ने बहुत मदद की, उसका पूरा इंडस्ट्री डेवलप किया, बहुत शानदार कंट्री बना दी है, कर दिया वो कर दिया। 90% क्रिश्चियन बना दिया सब पूरे कोरिया को। क्यों? तुमको किसी देश को अगर मदद करनी है, कुछ भी करना है, वहां कंपनी लगानी है, उस देश की इकोनॉमी को करना है, तुमको वहां का समाज क्यों परिवर्तन करना है? ये बीमारी सर, ये इससे गंदी बीमारी पूरी दुनिया में है नहीं। इसने करोड़ों लोग मार दिए इस मानसिकता ने, जो क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ कि 2000 साल पहले कि या तो तुम हमारी तरफ हो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये आपने ट्रंप से मुंह से भी सुना होगा। क्रिश्चियन के रूप में नहीं, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट हो, कोई हो, इस्लामिस्ट हो, कोई हो, मूल जो तत्व है दुनिया बर्बाद करने का कि या तो हमारी तरफ आ जाओ, नहीं हम तुम्हें मार देंगे। तुम जैसे जी रहे हो, तुम्हारा समाज जैसे जी रहा है, तुम जैसे हिंदू स्वभाव से जी रहे हो, चाहे जो तुम्हारी सभ्यता हो, जबान हो, जो भी हो, वी आर नॉट ओके विद दैट। ये उसको रिप्रेजेंट करता है राहुल गांधी सर। ये सारी इस मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो ये जो शब्दों में कसैलापन, विषैलापन आ रहा है ना, ये सिर्फ इसी कारण आ रहा है कि इसको भारत को कंट्रोल करना है। भारत की सभ्यता से निकले हुए लोग कैसे भारत का राज्य कर रहे हैं, शासन संभाल रहे हैं, ये अधिकार भाव है। और इनको दम इसी बात का होता है सर। ये साउथ अमेरिका में सभ्यताएं मिटाने गए थे, तब भी इसी अधिकार भाव से गए थे। ये ग्रीनलैंड पे कब्जा कैसे कर रहा? अधिकार भाव है कि सब कुछ हमारा है। अमेरिका भी इन्होंने वैसे ही बनाया, वहां के लोगों को मार के ही बनाया अमेरिका 300 साल 400 साल पहले। आज भी जैसे उन्होंने अमेरिका लिया, वैसे वो ग्रीनलैंड ले रहा है, कनाडा ले रहा है, सब तो वही है। पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूरोप के लोग भरे पड़े, यूरोप की भाषाएं बोली जाती हैं सर। क्यों? उस पूरे पूरे इतने बड़े साम्राज्य, मतलब आप उसका साइज देखिए सर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। वहां के लोग नहीं थे, वहां इंसान नहीं थे, आदमी नहीं थे, सबको मार दिया सर, सबकी पूरी सभ्यता मिटाई। ज्यादा समय नहीं लिया, 300-400 साल पहले की कहानी है, 200-300 साल में निपटा दिया। भारत हिंदुत्व इनसे लड़ता है। हम आप जैसे लोग किसी रूप में हम नहीं स्वीकार करते। गांव देहात के लोग होते हैं हमारे बेचारे, ईसाई आता है समझाने के, भैया चलो कन्वर्ट हो जाओ, 2 थप्पड़ मार के भगा देते हैं। लड़ रहा है, हर आदमी अपने स्तर पे लड़ रहा है, मीडिया हो, सोशल मीडिया, चाहे जैसे हो। इसलिए इनको बड़ी तकलीफ होती है। और अब इनका तो सर किया धरा, इसकी माँ का किया हुआ, इसके बाप का किया हुआ सब बर्बाद हो गया। ये तो 2014 तक इन लोगों ने भारतीयों को और हिंदुत्व को पूरा एकदम निम्नतम स्तर पे लाके रख दिया था। आडवाणी जी को हरा दिया चुनाव में, तो उसके बाद तो अरे बल्ले बल्ले, पूरा भारत अब हमारा है। पूरा लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है सांसद चुनने की, पूरा भारत छिन्न भिन्न हो जाता है चुनाव के समय।
एक नहीं होता है, बट जाता है जिले जिले। ये लोकतंत्र दी, यही लोकतंत्र की प्रक्रिया दी है। इसको उससे भी तकलीफ है, इसको उससे भी तकलीफ है। लोकतंत्र नाम की कोई चीज इनके दिमाग में नहीं होती सर। इनके परिवार का पूरा पूरा जो प्रयास रहा है सिर्फ और सिर्फ, पहले नेहरू ने जो हिंदूवादी लोग थे कांग्रेस के उनको हटाया, फिर इंदिरा ने भी और लोग को हटाया जो थोड़ा बहुत भारत के बारे में सोच रहे थे, फिर राजीव गांधी ने भी और लोगों को निकाला, अपने परिवार तक सीमित किया, सोनिया गांधी तो बाहरी लोग को ले आई, एनएसी का अध्यक्ष बना दी, अपने लोगों को जो एक्चुअल भारत के लोग थे, नेता थे। और राहुल गांधी के कार्यकाल में देख लीजिए जितने जमीन से जुड़े नेता थे, आजकल तो मुसलमान भी जो जमीन से जुड़ा नेता था शकील अहमद टाइप के, वो भी सब निकल के घर आ रहे हैं। जो मुसलमान इनका सबसे बड़ा कोर वोट बैंक है कि भैया ये तो जमीन पे उतरता ही नहीं है, क्या करें इसका, क्यों नहीं उतरता, अधिकार। और सर मैं बात बताऊं, आखिरी बात, इसको कुछ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हिंदू ही बिठा देगा, पीएम बना देगा। इसको पीएम बनने के लिए, इसकी माँ को भी पीएम बनने के लिए 150 सीट चाहिए थी, 150 सीट मिल गई थी, 150 सीट में मनमोहन को पीएम बना दी थी, खुद बन जाती अगर वो टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता तो। इटली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इटली के कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नहीं बन पाई, क्योंकि वहां पर है कि बाहरी कोई भी नागरिक आएगा, यदि जन्मजात इटालियन नहीं है तो वह यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकता। हमारे यहाँ यह था कि हम वही हमारे लिए हम वही फॉलो करेंगे जो वहां का नियम है, अगर उनका नियम जैसा है वही नियम उस देश के व्यक्ति के लिए हमारे यहाँ फॉलो होगा, इसलिए नहीं बन पाई। बनना तो बनी गई थी पीएम, तो 10 साल बन के क्या किया, हिंदू इंस्टीट्यूशंस खत्म किए राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम पे, 26/11 करवाया आरएसएस को बैन करने के लिए, हमारी साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सबको हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई, मार रहा था मुसलमान, बम फोड़ रहा था मुसलमान, और ये हिंदुओं पर आरोप लगा रहे थे, ध्वस्त कर दिया था 2014 तक, 150 सीट से ही, सिर्फ 150 सीट से। इसको भी मिल जाएगी सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20-30 सीट का ही खेल चल रहा है आज की डेट में। तो ये राज्य से जो लड़ रहा है, ये वाकई में हम, राज्य कौन है, हम और आप हैं, इसको हमको आपको ही खत्म करना है, और ये करेगा अनटिल अनलेस यह इसको दुश्मन मानकर इसके साथ वही किया जाए जो एक भारत के दुश्मन, सभ्यता का दुश्मन है सर। इंसान का दुश्मन होता तो अब तक निपटा दिया गया होता, पूरी पूरी सभ्यता का दुश्मन है, ये बता रहा है और कर रहा है। अब हमें पता नहीं कब समझ में आएगी सर। नहीं तो सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, अभी चुनाव हार रहे हो तो ये चुनाव जीतने के लिए ये कर रहा है, आपको लगता है ऐसा? इस व्यक्ति का उद्देश्य चुनाव जीतना है भी, या चुनाव के अतिरिक्त कोई व्यवस्था बना के सत्ता पे कब्जा कर लेना? इसको 20-30 एक्स्ट्रा सीट जीतने की भी क्या है? आप क्या 150 सीट जीत जाएगा तो सरकार बना लेगा? मोहम्मद यूनुस ने तो एक भी सीट नहीं जीती, सरकार बना ली। चाहिए तो वही सर, मजा उसी में है, क्रांति करनी है। क्रांतिकारियों, जो सो कॉल्ड क्रांतिकारी हैं, कम्युनिस्टों की को ही तो बिठा रखा अपने आसपास। जेएनयू से निकले हुए कन्हैया कुमार को भारत तेरे टुकड़े होंगे, करना तो वही है सर एक थ्योरी चल रही है, एक थ्योरी चल रही है इस वक्त देश में कि ये यूजीसी का फियास्को, जिसको हम फियास्को कह रहे हैं, जिसको इतनी बड़ी गफलत कह रहे हैं या इतनी बड़ी गलती कह रहे हैं, और पूरा राइट विंग मिलके मोदी सरकार को गरिया रहा है। मुझे याद है मैं बहुत नाराज हुआ था जब 3 सो कॉल्ड कृषि कानून वापस लिए गए थे, परंतु मोदी सरकार के पास ऐसे इनपुट्स थे कि उसी के बहाने देश में जो है अरब स्प्रिंग लाने की तैयारी है, और पूरा एक इकोसिस्टम जो है वो दिल्ली फूंक देने के लिए तैयारी कर रहा है। सर आपको क्या लगता है कि इनके तर्कश में सिर्फ एक तीर था, कृषि कानून या किसान भारतीय आंदोलन, जाति व्यवस्था सबसे बड़ा तीर है सर, और ये उसी की तैयारी थी जिसे मोदी, ऐसा मुझे कल एक बड़े सीनियर विचारक ने ये बताया कि आपको पता नहीं है, ये मोदी सरकार ने जानबूझ के किया, प्लान्ड वे में किया,
because they wanted to diffuse this bomb. This is the bomb which was ticking. ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता था, इन्होंने इसको डिफ्यूज किया है। मैंने कहा अच्छा कैसे? तो उन्होंने कहा कि पहले ले आए, यूजीसी गाइडलाइन फिर रुकवा दी। अब इसको लेके जो उग्र आंदोलन की प्लानिंग डीप स्टेट कर सकता था या कर रहा था अंदर अंदर, सर इनका तो पूरा टाइमलाइन है ना भाई। आपने महाभारत का युद्ध देखा, पहले एक तीर मारा वो नहीं लगा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, चौथा मारा, फिर अमोघ शक्ति मारी, फिर ये मारी, फिर वो मार। सर डीप स्टेट के भी तर्कश में तीरों की कमी थोड़ी ना है। सर ने तर्कश में तीर की कमी है, और ये उनका कंटिन्यू, सर उनकी हैबिट यही है। वो डेली उठते हैं, सुबह उठते हैं तो उनको बस यही दिखता है कि दुनिया के किस राज्य को हमको कैसे कंट्रोल करना है, वहां के रिसोर्सेस को कैसे कंट्रोल करना है, वहां पर अपना पिट्ठू कैसे बिठाना है। ये उनका दिन का दिनचर्या यही है सर जी। पहले पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके कब्जे में था, आज पूरा का पूरा सोशल मीडिया उनके कब्जे में है। कौन सा विचार, कौन सी वीडियो, कौन सी पोस्ट, कौन सी फोटोग्राफ चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, ये वो डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, उनका प्लेटफॉर्म, उनका डेटा, उनका सब कुछ, मीडिया तो उनके पास है। सूचना का तंत्र, प्रोपेगेंडा की पूरी मशीनरी को तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटा हम तुम्हारे लिए काम करें, चिंता मत करो, तुम लड़ाई। अच्छा एक चीज बताइए, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी, कांग्रेस के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। सर 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 करोड़ तो डीप स्टेट के लिए पीनट्स है। 25,000, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। सर यूट्यूब के माध्यम से इन लोगों को इंडिविजुअली डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ, आप देखेंगे कुछ लोगों का वीडियो बहुत हाई चलता है, मतलब ऐसे नंबर्स हैं कि जैसा कोई लगता है कि क्या ही बोल रहे हैं लोग, वो लेफ्ट विंग वाले हों चाहे राइट विंग वाले हों। संदीप भाई, मैं एक दर्शकों को एक बात की जानकारी देना चाहता हूं। ये दिव्या द्विवेदी, जिस पे अभी हम दोनों ने एक वीडियो किया है, प्रारंभिक पे आएगा, वो देखिएगा। इस पे मैंने कल एक वीडियो किया कि दिव्या द्विवेदी ने ऐसी ऐसी एक कॉन्फ्रेंस कराई है आईआईटी दिल्ली में। मैंने उस पर एक सर वीडियो किया, उसको 1 घंटे में पता है यूट्यूब ने कितने लोगों को दिखाया? 1 घंटे में मेरे चैनल पे 119 लोगों को सिर्फ। अगर ये ध्रुव राठी ने बनाई होती तो पता है कितने लोगों को दिखाता है 1 घंटे में? 1 मिलियन लोगों को। तो कैसे मेरे जैसा आदमी इनसे मुकाबला करेगा? सर मैं कह रहा हूँ ध्रुव राठी से आपका कंपटीशन है नहीं है, वो एक अलग बात है। आपका स्वयं से तो था, आपके तो चैनल पे 1-1 घंटे में सर 5-5 हजार जाता था। हाँ फिर बढ़ेगा कि घटाओगे? सर, एक समय मेरे चैनल पे 40,000, 50,000, 1,00,000 व्यूज आते थे एक वीडियो पे। 1 घंटे में 119 व्यूज। ये कौन डिसाइड कर रहा है बैठ के कि बाबा रामदास की वीडियो लोगों को दिखानी है कि नहीं दिखानी? सर ट्विटर पे जब तक ये एलन मस्क के हाथ में नहीं था, तब तक हमेशा शैडो बैनिंग की बात होती थी। शेफाली वैद्य जी लोग जैसे लोग जिनके लाखों लाखों फॉलोवर थे, उनके बातें जो है दबा दी जाती थी। और अभी भी सर, अभी भी ट्विटर जो एलन मस्क के हाथ में है, वहां पे दो आते हैं, एक फॉर यू और एक फॉलोइंग। तो फॉलोइंग में तो वो आपको दिखाता है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, फॉर यू अच्छा, में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिस्टों का ही दिखाएगा। एक चीज, एक और बताता हूं। यूट्यूब, फेसबुक पे मुझे एक आईडी दिखी, बहुत जबरदस्त लिखने वाला, राइट विंग, नया नया चेहरा था। आपको मालूम है, आई हैव बीन प्रमोटिंग सच पीपल ऑन फेसबुक फॉर द लास्ट 12 ईयर्स लगातार। मुझे कोई भी अच्छा प्रखर लेखक दिखता है फेसबुक पे तो मैं प्रमोट करता हूं कि भैया क्या शानदार लिखने वाला मिला है, इस आईडी को आप लोग फॉलो कीजिए। सारा दिन में सर पता है कितने लाइक्स थे उस पे? सारा दिन में
5। कमेंट कितने थे? 1। उस राइट विंग राइटर को फेसबुक ने प्रमोट करने से क्यों मना कर दिया मेरी वॉल पे? सर आपको मालूम है ना, फेसबुक पे मेरी वॉल पे हाँ हाँ वो हाँ 2-3 घंटे में 1000, 2000, 3000 लाइक्स हो जाते हैं। सर, आपने और तो एक ही दिन में ग्रुप बनाए थे, 10-10 हजार लोगों ने ज्वाइन कर लिया जिस था। व्यक्ति को मैं प्रमोट करता हूं उसको एक दिन में 500, 700, 800, 1000 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ जाती है। उस व्यक्ति को प्रमोट करने वाली पोस्ट को सिर्फ 5 लोगों ने लाइक किया और सिर्फ 1 कमेंट आया सारा दिन में। इसका मतलब फेसबुक ने वो पोस्ट किसी को दिखाई ही नहीं उस व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत कड़ा तब तो एआई के माध्यम से गुजरता होगा ना कि भाई ये क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है, इसका जरा जिस्ट बताएगा, पढ़ लेगा, एआई पढ़ लेगा, एआई बता देगा उसको प्रमोट करना है कि नहीं प्रमोट करना है। एआई मशीन लगा रखी होंगी, एल्गोरिदम वैसे पुश करते हैं। तो सर बात यह ना कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी को तो सपोर्ट कर रहा है ना, हमको आपको दबा रहा है, मुझे दबा रहा है। तो भारत की आवाज तो दबाएगा ही ना, भारत को अगर थोड़ी अभी उत्थान। लोग कहते हैं ना आपका उद्देश्य तो यूट्यूब चैनल चलाना है, मुझे कहते हैं लोग, अगर मुझे मेरा उद्देश्य यूट्यूब चैनल चलाना है तो मैं प्रो राहुल गांधी हो जाता हूं। सर रवीश को देखिए, पैदा होते ही अरे रवीश छोड़िए सर, लल्लन टॉप से निकले हुए 2 लड़कों ने 5 महीने में उनके 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। और एक और निकला सर, एक और जिस्ट करके बनाया, मॉलिटिक्स बनाया, 6-6 महीने में सर 10-10 लाख सब्सक्राइबर है उनके, 6-6 महीने में। यहाँ 4-4 साल लग गए हैं लोगों को पहुंचते पहुंचते। तो लेफ्ट विंग का जो उतर रहा है एजेंडा पर उसको इमीडिएटली सर मिल जाता है। तो अब हम वापस अपने विषय पे आते हैं सर। तो राहुल गांधी को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, उसको उसका काम तो पूरा का पूरा डीप स्टेट और उसके पूरी मशीनरी, उसका पूरा इकोसिस्टम कर रहा है। सर 2024 में और हुआ क्या था? 2024 में यही तो हुआ था। 2024 में लोगों ने कहा कि नैरेटिव चला, तो सर नैरेटिव चला मान गया, उत्तर प्रदेश में चल गया, महाराष्ट्र में चल गया, जो सबसे ज्यादा सीटें थी। लोग कहते बिहार में क्यों नहीं चला, उधर क्यों नहीं चला। मेजोरिटी से नीचे लाने के लिए इन्हीं 2 प्रदेशों में यदि आप मेहनत करते, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 40, 125 सीटों पे काम हुआ मान लीजिए। नैरेटिव चला तो क्या कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता उतर के नैरेटिव चलाने गया था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या एनसीपी का कार्यकर्ता? किसी का कार्यकर्ता तो था नहीं जमीन पर। तो चला कहां से? नैरेटिव चला मोबाइल से, इंडिविजुअल को। और उसका काउंटर कैसे करोगे? अमित शाह के फेक वीडियोस चल रहे थे, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, किसी का बाइट चल रहा था, प्रमोट किया सर, जिसके फीड में नहीं था उसको भी दिखाया। अब एक आदमी के हाथ में मोबाइल है, उसके दिमाग में क्या जा रहा है, उस विचार को कैसे काउंटर करोगे आप? इनके हाथ में है। और 24 का रिजल्ट देख लीजिए, यही है और क्या है। बाकायदा भ्रमित किया गया। और मेन स्ट्रीम मीडिया भी सर इसमें साथ देता है। मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ कह रहे नहीं नहीं अब तो मोदी जी आ ही रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। शोर मचाया जा रहा है कुछ और, किया कुछ और जा रहा है। और नुकसान तो वहीं से होगा ना जहां से हवा ना हो, जहां का पता ना हो। ये भी राज्य से लड़, फिर सर बात सिर्फ 15, 20, 30 सीट की ही रह गई है भारत में। तो ये बैठ जाएगा अगले 5-6 साल में, ऐसा पूर्ण रूप से अंदेशा लग रहा है, अनटिल अनलेस भारत का दुश्मन मानकर इसका कुछ परमानेंट इलाज न किया गया। क्योंकि अगर ये भारत का दुश्मन है, हिंदू सभ्यता का दुश्मन है, और ये भारत तोड़े बिना मानेगा नहीं। और हम लोग की कमजोरी इसकी ताकत है, हम लोग की सॉफ्ट हैंडलिंग इसकी ताकत है। हम लोग सोच रहे ये राजनीति कर रहा है तो राजनीति तो करेगा, ये राजनीति नहीं कर रहा सर। नहीं, तो देश से लड़ रहा है सर सरेआम। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात है वो अपने इंटेंशन छुपा भी नहीं रहा है। अच्छा ये इसने पहली बार नहीं बोली है कि स्टेट से लड़ रहे हैं, पहली बार, अरे पहली सर बार लगा, हमें लगा यार शक्ति से लड़ रहे हैं,
भारत में एक शक्ति है, हिंदुओं एक शक्ति को पूजते हैं, हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं, बोल चुका है, संसद में बोला है। ये हर स्टेट से लड़ने भारत वाली बात तो दोहरा रहा है, ये जगह जगह बोल रहा है। सर बात सिर्फ बोल नहीं रहा है, हर भारत तोड़ने वाले से जाके मिलता है, जुलता है, वहां बतियाता है, सब सारे काम उन्हीं लोगों से मिलजुल कर करता है और वो इसको अपना नेता मानते हैं। भारत तोड़ने वाली हर शक्ति राहुल गांधी को अपना नेता मानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता सर। चलिए सर, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं, वज्र घोष कार्यक्रम जो है 15 फरवरी इंदिरापुरम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज में हो रहा है। आइए और उस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमें सहयोग दीजिए। नीचे जो क्यूआर कोड ऊपर और नीचे जो अकाउंट नंबर चल रहा है इस पे, क्योंकि हमने एंट्री फीस और रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं रखा है। आइए, स्वागत है आपका और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। संदीप भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।